कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण। शंभु शरणे घड़ी रे दुख काटो, दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे देगा। महाराज, ईमान और जुबान, 2 चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या? बोलो, जम के बोलो। ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर कर देखो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर कर देखो। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा? दृढ़ बनकर बैठोगे, भगवान शंकर की आराधना दृढ़ बनकर करोगे, ईमान और जुबान पक्की रखकर आप शिव की अगर आराधना करोगे
तो अगर कथा मिल सकती है तो क्या मेरा महादेव नहीं मिल सकता? क्या मेरा शिव नहीं मिलेगा? अवश्य प्राप्त। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो पेड़ों में कान लगाकर सुनते हैं राधा का नाम मिल रहा है। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो वृक्षों के कान लगाकर सुनते हैं कि बंसी की धुन मिल रही है। हम कहते हैं इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता ही है कार्तिक के पावन महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी अपार धन संपदा बरसाती है। तो पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में अष्टमी का महा उपाय बताए हैं। अष्टमी के दिन 1 बेलपत्र और 3 समी पत्र वाला ये महा उपाय बहुत ही लाभपूर्वक होता है। तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों अष्टमी को यह उपाय कर सकते हैं। 1 बेलपत्र और 3 समी पत्र वाला उपाय। अगर आपके भी घर में पैसों से लेकर दिक्कत चल रही है या कर्ज बढ़ते जा रहा है तो यह उपाय आप ज़रूर करिए। और आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।